एक दिन कोनोहा में सब नॉर्मल चल रहा था और सभी निंजाज अपनी ट्रेनिंग में मस्त थे, लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा और एक अजीब सा बड़ा पोर्टल हवा में ओपन हो गया। नारुतो अपना रामेन छोड़कर बाहर भागा और उसके पीछे सासुके और साकुरा भी आए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। देन अचानक एक स्ट्रॉन्ग पुल ने सबको खींच लिया। ककाशी और इटाची ने चाकरा यूज करके बचने की कोशिश की, लेकिन पोर्टल की पावर इतनी ज्यादा थी कि टेक्निक फेल हो गई। सिकेमारू, इनो, चोजी और नेजी की टीम, उसके साथ हिनाटा की टीम भी अंदर चले गए और जब उनकी आंखें खुली तो वो कोनोहा में नहीं थे, बल्कि एक अनजान आइलैंड के बीच पर थे। उनके सामने एक एंडलेस समुद्र था और हवा में नमक की स्मेल थी। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ लोग पायरेट क्लॉथ्स में थे। देन सिकामारू ने ऑब्जर्व करके बताया कि वो किसी नए ओशियन यूनिवर्स में आ चुके हैं। नारुतो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि हम वापस कैसे जाएंगे, लेकिन इटाची ने शांत रहने का इशारा किया और आगे बढ़ने को कहा। सभी लोग आइलैंड के एक छोटे से टाउन में गए और वहाँ जाके उन्हें पता चला कि इस दुनिया का नाम वन पीस वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ निंजास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पर हर जगह सिर्फ पायरेट्स और मरीन्स की बात हो रही थी। नारुतो की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने कहा कि जब तक हम वापस नहीं जाते तब तक हम भी पायरेट क्रू बनाएंगे। सासुके ने पहले तो मना किया, लेकिन ककाशी और इटाची ने समझाया कि यहाँ सर्वाइव करने के लिए उन्हें ओशन एक्सप्लोर करना होगा। देन एक शिप होना बहुत जरूरी है। सिकेमारू ने अपने दिमाग लगाया और प्लान बनाया कि हम सब मिलकर एक बड़ी शिप खरीदेंगे। हिनाटा, साकुरा और इनो भी इस आइडिया को सपोर्ट किया, पर पैसा एक बड़ी प्रॉब्लम थी। टेंटेन ने तुरंत अपने स्क्रोल से कुछ पुराने वेपन्स निकाले और उन्हें मार्केट में बेचने का डिसीजन लिया। कीबा और आकामारू ने भी टाउन में घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। वे सब मान गए कि अब उन्हें शिनोबी से पायरेट बनना ही पड़ेगा। रॉक ली तो खुशी से हवा में उछल पड़ा और जोर से बोला कि ये पायरेट सफर युद्ध की एक नई शुरुआत है। टेंटेन ने अपने बचे हुए सभी निंजा टूल्स बाजार में बेच दिए और उसको उसके बदले में काफी सारी बेरीज मिल गई। लेकिन जब वो लोग पोर्ट पर शिप खरीदने गए तो एक अच्छी शिप की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी। पर ककाशी सेंसे और इटाची ने मिलकर एक ओल्ड मर्चेंट से बहुत दिमाग लगाकर बार्गेनिंग की और आखिर में एक काफी मजबूत गैलन शिप खरीद ली। फिर नारुतो ने बड़ी एक्साइटमेंट में आकर तुरंत डिसाइड किया कि वो इस पायरेट क्रू का कैप्टन बनेगा और उसने अपने शिप का नाम द हिडन लीफ रख दिया। ये सब ड्रामा देखकर सासुके थोड़ा अनॉयड हुआ, पर उसने शांति से मान लिया क्योंकि उनको आगे बढ़ना था। सिकामारू को तुरंत नेविगेटर का इंपॉर्टेंट रोल दिया गया और साकुरा नेचुरली उनकी डॉक्टर बन गई थी। देन चोजी खुशी खुशी शिप का नया कुक बन गया। नेजी और हिनाटा ने अपनी ब्याकुगान आंखों का यूज करके लुक आउट मास्ट की पोजीशन संभाली और कीवा अपने आगामारू के साथ डेक पेट्रोल का इंचार्ज बन गया। लेकिन इटाची और ककाशी दोनों ने एज अ सीनियर एडवाइजर क्रू को गाइड करने का फैसला किया। पूरा क्रू अब सेट हो गया था और शिप का एंकर फाइनली ऊपर उठाया गया। देन हवा उनके सेल्स में तेजी से भर गई और सभी शिनोबीज ने मिलकर इस नए दुनिया की ओशन में अपना सफर शुरू किया। ओशन में शुरुआत के कुछ दिन आराम से निकल गए और सभी लोग शिप की लाइफ धीरे धीरे एंजॉय करने लगे थे। लेकिन अचानक एक दिन नेजी ने अपने ब्याकुगन से देखा कि दूर से कुछ बड़ी शिप्स उनकी तरफ तेजी से आ रही हैं। पर ये आम पायरेट्स की शिप नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की ताकतवर मरीन बैटल शिप्स थी। देन उन शिप से अचानक हैवी कैनन बॉल्स फायर होना शुरू हो गए और एक गोला द हिडन लीफ के काफी करीब आकर समुद्र में गिरा। ये सब देखकर नारुतो गुस्से में आगे आया और उसने अपने शैडो क्लोन्स बनाकर डेक को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन मरीन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और उनके पास एडवांस कैनन्स थे। पर इटाची ने बिल्कुल शांति से अपने मांगे को सारिंगन एक्टिवेट किया और काकाशी ने अपना राइकिरी हाथ में प्रिपेयर कर लिया। सासुके ने भी अपनी तलवार निकाली। देन एक झटके में उसने आते हुए कैनन बॉल्स को हवा में ही काट दिया। सिकामारू ने अपने साइड ऑफ पोजीशन जूसू से सामने वाले शिप्स को कैनन्स को लॉक कर दिया और बाकी क्रू मेंबर्स काउंटर अटैक के लिए रेडी हो गए। लेकिन तभी मरीन शिप से एक काफी ताकतवर वाइस एडमिरल हवा में जंप करके उनके शिप में आया और उसने एक अजीब डेयर फ्रूट का यूज किया। देन सभी निंजास को समझ आ गया कि इस दुनिया के दुश्मन उनके पुराने शिनोबी दुश्मनों से बिल्कुल अलग और खतरनाक हैं। वाइस एडमिरल का आना सबके लिए एक बड़ा शौक था और देखते ही देखते उसकी बॉडी अचानक स्टील जैसी चमकने लगी और हार्ड हो गई। लेकिन नारुतो कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने तुरंत अपना पावरफुल रासेंगन बनाया और बिना सोचे सीधा उस ऑफिसर पर जोर से हमला कर दिया। पर रासेंगन का हिट होते ही एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। देन जब हवा से धुआं हटा तो सबने हैरानी से देखा कि उस आदमी को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये सब अजीब सीन देखकर रॉक ली और नेजी तुरंत आगे आए और उन्होंने अपनी फास्ट टाइजुत्सु से लगातार स्ट्राइक्स किए। लेकिन दुश्मन की अजीब डेयर फ्रूट पावर उसको फिजिकली बिल्कुल इम्यून बना रही थी। सिकामारू ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा कि नॉर्मल फिजिकल अटैक्स इस पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे और उन्हें अपने चाक्रा नेचर का सही यूज करना ही होगा। देन सासुके ने अपना चिडोरी चार्ज किया और ककाशी सेंसे के साथ मिलकर एक लाइटनिंग कॉम्बो अटैक प्लान किया ताकि स्टील को इफेक्ट किया जा सके। इनो और चोजी ने दूसरे मरीन सोल्जर्स को शिप पर आने से पूरी तरह रोका। पर तभी समुद्र के घने अंदर से एक बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ शांति से बढ़ने लगा और किसी भी निंजा ने ध्यान नहीं दिया कि एक मैसिव शेकिंग मॉन्स्टर उनकी बैटल की आवाज सुनकर उनके गैलन शिप के ठीक नीचे आ चुका था। अचानक पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा और एक बहुत बड़ा सीकिंग पानी फाड़ कर हवा में निकल आया। लेकिन उस जाइंट मॉन्स्टर को अचानक देखकर मरीन्स के होश पूरी तरह उड़ गए। उनका वाइस एडमिरल डर के मारे तुरंत अपने शिप पर वापस कूद गया। पर द हिडन लीफ शिप अब दो खतरों के बीच में बुरी तरह फंस चुकी थी। देन सी किंग ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और नारुतो की टीम को जिंदा निकलने के लिए आगे बढ़ा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को ठीक से रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। लेकिन तभी इटाची शांति से आगे आया और उसने अपनी मांगी के शारिंगन का पूरा पावर अचानक रिलीज कर दिया।
देखते ही देखते एक जाइंट रेड एनर्जी स्केलेटन हवा में बन गया और उस पावरफुल सुसनो ने अपने बड़े हाथ से उस सी किंग का मुंह पकड़कर उसको वहीं रोक लिया। पर मॉन्स्टर की ताकत भी कुछ कम नहीं थी। इटाची ने अमातेरासु की काली आग का यूज करने के तुरंत फैसला लिया। काली आग जैसे मॉन्स्टर पर लगी, वो दर्द से चिल्लाता हुआ वापस समुद्र के गहरे पानी में चला गया और इस अजीब तबाही को देखकर बची हुई मरीन बैटल से वहां से बिना सोचे डरकर भाग गई। लेकिन इस पूरे अटैक में उनकी नई शिप का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से टूट चुका था और अब बिना नेविगेटर के कंट्रोल के वो शिप एक डरावनी स्टॉर्म की तरफ तेजी से बढ़ने लगी थी। तूफान बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले चुका था और आसमान में काली घटाओं के बीच से तेज बिजलियां चमक रही थी। लेकिन द हिडन लीफ शिप का मेन मास्ट बुरी तरह टूट चुका था और तेज हवा उनको बिना किसी कंट्रोल के आगे की तरफ धकेल रही थी। शिकमारू और काकाशी ने मिलकर तुरंत हालात को समझते हुए सभी शिनोबीज को अलग अलग इमरजेंसी काम पर लगा दिया था। पर पानी की बड़ी बड़ी ऊंची लहरें शिप के डेक को बार बार बुरी तरह हिला रही थी और इन सभी को अपना बैलेंस बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी। देन नारुतो ने बिना डरे तुरंत अपने शैडो क्लोन्स बनाकर टूटे हुए सेल्स को मजबूत रस्सी से बांधने की पूरी कोशिश की। नेजी और ली दोनों ने मिलकर शिप के रडार को अपनी पूरी फोर्स से घुमाकर शिप को ठीक सीधा रखने का ट्राई किया। लेकिन पागल समुद्र की ताकत के आगे उन सबका स्ट्रॉन्ग निंजा स्टैमिना भी अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था। साकुरा और हिनाटा ने जल्दी से बाकी इंजर्ड क्रू मेंबर्स को सेफली अंदर वाले रूम में शिफ्ट किया और वहाँ एक बहुत बड़ी पानी की वेव आ गिरी थी। वेव के टकराते ही पूरी शिप हवा में बुरी तरह उछल गई और सभी निंजास डेक पर से फिसल गए। लेकिन तभी समुद्र के ठीक बीच में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक व्हर्लपूल अचानक बनता हुआ सबको दिखाई दिया और पानी का तेज फ्लो उन्हें बिल्कुल उसी व्हर्लपूल के गहरे सेंटर की तरफ जोर से खींच रहा था। जिन काकाशी ने चिल्लाते हुए सबको किसी हैवी चीज से चिपक कर अपनी जान बचाने को सीधा ऑर्डर दिया। नारुतो ने अपना चक्र यूज करके शिप के सरफेस पर खुद को लॉक कर लिया और सासुके ने सागरो को एक बचे हुए पोल से जोर से बांध दिया था। लेकिन व्हर्लपूल की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई और अगले ही पल पूरी गैलन शिप उस अंधेरे पानी में डूब गई। सबको लगा कि अब उनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है, पर जब उन्होंने अपनी आंखें धीरे से खोली तो उनकी टूटी हुई शिप एक अनजान और सुनहरे आइलैंड के पास रुकी हुई थी। दिन वहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ा और अजीब पायरेट शिप खड़ा था। उस नई शिप पर एक आदमी खड़ा था जिसके सर पर एक स्ट्रॉ हेड पहनी हुई थी और उसने जोर से आवाज लगाई और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।